हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में कल देर रात तक चलता रहा। तो वो चीज़ें आज हम टैरो से देखेंगे। आपको बस इतना सा ज़रूर से यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, ताकि आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ। बावजूद ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे पर्सन की एनर्जीज नहीं है, तो इट्स टोटली फाइन। रीडिंग और भी मैं कंटिन्यूसली करती हूँ, तो हो सकता है ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए डेफिनेटली होगी। तो बस इतना आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिर कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहे हैं। ठीक है, उसके अलग काफ़ी लोग ना कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि क्या मैम आप पर्सनल रीडिंग करते हो या नहीं करते हो। जी हाँ, मैं बिल्कुल पर्सनल रीडिंग करती हूँ। और इनफैक्ट आज 26 ऑफ दिसंबर है, तो आप 4 से 5 दिन मेरे जो भी प्राइसेस हैं रीडिंग के वो वही रहेंगे जो अभी 2022 में रहे हैं, लेकिन 2023 के लिए चार्जेस आपके चेंज हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को रीडिंग अभी बुक करानी है, 5 दिन में आप रीडिंग ले सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो देखिए, मैंने अपनी एक ईमेल आईडी दे रखी है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत ईजिली है और बहुत ईजी है। जो भी मेरी ईमेल आईडी है, आप वहाँ से मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं और वहाँ पर इंक्वायरीज ले सकते हैं, क्या चार्जेस हैं, कब तक रीडिंग मिलेगी एंड ऑल। तो वो सभी डिटेल्स आपको मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो 5 दिन है। 5 दिन में अगर आप इसी प्राइसेस पर रीडिंग लेना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी आप अपनी रीडिंग बुक करा लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से डेफिनेटली प्राइसेस में बदलाव आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड। मुझे गाइड कीजिए और बताइए कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में, किस सोच में रहे हैं, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में कल देर रात तक चलता रहा। गाइड कीजिए और बताइए कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है। गाइड कीजिए। सो फर्स्ट वन इज 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, द एम्परर, 2 of cups, 6 of swords and overall energy है 10 of wands। तो सबसे पहले एनर्जी, जैसे यहाँ पर जो मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जी है वो है आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलग एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह एंड धनु राशि भी है, जिसमें एरीज आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दिया। एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि भी यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। उसके अलग जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं यहाँ पर कि आप लोग एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शंस में हो। ठीक है, और अगर आपके पर्सन के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करी जाए तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली लॉजिक्स ज़्यादा देखते हैं। एज एन जब भी कोई डिसीज़न लेना होता है तो इनके दिमाग में ना लॉजिक्स ही ज़्यादा चलते हैं कि अगर मैंने ये फैसला लिया तो इसके पीछे का क्या लॉजिक रहेगा, या ये कह सकते हो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को बहुत ज़्यादा सोच विचार कर ही ये पर्सन कोई डिसीज़न लेते हैं। एकदम से तुरंत डिसीज़न लेने वालों में से ये पर्सन नहीं है। बहुत ज़्यादा मैच्योर है। ठीक है, एज एन ये तो अपने आप को यही समझते हैं, भले आपने इनके साथ कनेक्शन में देखा हो इनकी मैच्योरिटी या इमैच्योरिटी, पर इनकी अपने आप को लेकर यही सोच है कि इनसे ज़्यादा मैच्योर कोई भी नहीं है। ठीक है, मुझे एक अच्छे ओहदे पर ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, एज एन एक एम्परर की एनर्जीज है। तो या तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि भाई लीडरशिप की क्वालिटीज़ पर्सन के अंदर है और इनकी इवन ये ऐसी पोस्ट पर हैं जहाँ पर इनके अंडर काफ़ी लोग वर्क करते हैं, या फिर ये ऐसा चाहते हैं, इनका नेचर ऐसा है, भले आसपास कुछ हो नहीं
लेकिन स्टिल इनके नेचर में यही है कि ये लीडर बनना चाहते हैं और सब पर डोमिनेट करके रखना चाहते हैं। एज एन इनकी थोड़ी नेचर में ये है कि अगला या अगली मेरी बात माने, मेरी बात तो सुने, मैं सुनूं या ना सुनूं उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो देख, आपको अपने पर्सन के बारे में पता है कि भाई ये किस तरह के इंसान है, और ये चीज़ें आपने इनमें नोटिस भी करी होंगी। कंफ्यूज्ड भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज्ड नहीं होते हैं। डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, मतलब एक ऐसी एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की कि जैसे कि मैंने कहा तुरंत डिसीजंस नहीं ले पाते, बहुत ज़्यादा समय बिता देते हैं, निकाल देते हैं, उसके बाद ये फैसला लेते हैं। तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर है। एनीवेज, सवाल हमारा आज की इस रीडिंग का ये है कि कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में, किस सोच में रहे। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, देखो कल देर रात तक डेफिनेटली पर्सन किसी तरह का तो स्ट्रेस लेते रहे हैं, किसी तरह का ऐसा बोझ जैसे कि इस पर्सन के कंधे पे, इस पर्सन के सर पे चल रहा हो, जो पॉसिबिलिटी है सर में दर्द तक कर दिया हो, हेल्थ इश्यूज होने लगे हों, ठीक है। यानी कि कोई ऐसी बात इस पर्सन के दिल में, मन में कल देर रात तक चलती रही है, जिस रीज़न की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। एकदम ऐसा इन्होंने फील करा अपने आप को कि इस डिसीज़न को लेने में मुझसे ज़्यादा इस वक्त में हेल्पलेस कोई भी नहीं है, मुझसे ज़्यादा एकदम लाचार कोई भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि कल देर रात तक इस पर्सन को ऐसा लगता रहा कि इस फैसले को लेने के लिए ये अब जितनी भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जितने भी ऑप्शंस देख रहे हैं, जितनी भी ओवर एनालाइज कर रहे हैं ना, वो सब पता नहीं क्यों बेकार जा रहे हैं। मतलब कुछ अल्टीमेटली कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। कोशिश कर रहे हैं फैसला लेने की, लेकिन एक तो वैसे ही ये पर्सन समय ले लेते हैं, और इस फैसले को लेने में तो इन्हें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, क्योंकि इस पर्सन के पास उस फैसले के मामले में क्लियरिटी नहीं है। चाहे उस फैसले में इन्हें आर करना हो या पार करना हो, दोनों ही सूरतों में इस पर्सन को जो क्लियरिटी चाहिए वो इनके पास नहीं है, और इसी रीज़न की वजह से पर्सन काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है कि ये पर्सन इस स्ट्रेस की वजह से नेगेटिव भी ज़्यादा रहे हैं, जैसे अपने आसपास इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैला रखी हो, या फिर टॉक्सिक लोग हो जो इनके मन में नेगेटिविटी डाल रहे हैं, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कल देर रात तक ओवर एनालाइज भी करते रहे, और अल्टीमेटली किसी कंक्लूज़न पे पहुंचने की बजाय स्ट्रेस लेते रहे, डिस्टर्ब रहे, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दिया है इवन कि इस स्ट्रेस की वजह से, इस आसपास की टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी की वजह से ये पर्सन ना अपने आसपास होने वाली ब्लेसिंग्स को भी पहचान नहीं पा रहे थे। या कह सकते हो जैसे कि इंसान जब मुसीबतों में होता है या होती है, तो वो ना उसके पास जो अच्छा है या जो चीज़ें उसकी लाइफ में अच्छा ला सकती हैं, सुकून ला सकती हैं, वो उन्हें देख नहीं पाता या पाती। कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ कल देर रात तक रहा, एजन की बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा फैली हुई है, जिस रीज़न की वजह से छुपी हुई ब्लेसिंग्स को देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी का ज़्यादा इफेक्ट इस पर्सन के ऊपर चढ़ा हुआ है, ऐसा यहाँ पे है। और एक ऐसी एनर्जी भी है, जैसे देखो इस पर्सन को एक फ़ैसला लेना है, तो ऑब्वियसली वो फैसला आर या पार वाला है। आर मतलब एजन की आपके साथ वापस से रीयूनाइट होना है, इस कनेक्शन में एक फॉरगिवनेस आनी चाहिए आपकी साइड से, इनकी साइड से, ताकि जो एक दूसरे के मन में मन मुटाव है वो ख़त्म हो जाए, और इवन इस कनेक्शन से गिव अप भी ना करा जाए। तो एक सिचुएशन यहाँ पर है कि आर हो जाए, यानी कि आप लोग मिल जाओ, और एक सिचुएशन है यहाँ पर पार हो जाओ। लेकिन पार होने के लिए भी डेफिनेटली इस पर्सन के पास कोई ऐसा सॉलिड ऑप्शन नहीं था जो इन्हें पार भी कर दे। एक होता है कि इंसान में वो चार कमियां निकाल कर अपने आप को साइड में कर लेता है या कर लेती है, लेकिन इस पर्सन को डेफिनेटली आप में किसी तरह की ऐसी खामी नहीं दिख रही थी जिसके बेसिस पर ये आपसे अपने आप को पार कर लें। आर होने के लिए तो यहाँ पर इस पर्सन को डेफिनेटली काफ़ी नेगेटिव करा जा रहा है, एज एन टॉक्सिसिटी इस पर्सन के मन में भरी जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें भी है कि पार भी नहीं हुआ जा रहा, क्योंकि वो चीज़ें इतनी सॉलिड भी नहीं है कि ये पार ही कर लें पूरी तरह से। इनके दिल में ये चीज़ें भी थी कि एज एन की देखो ये जो भी है ना, इस वक्त में एक चैलेंज है, इस चैलेंज में मुझे एक फ़ैसला लेना है, एक ऐसा फ़ैसला लेना है जिससे कि ये बुरा वक्त, ये चैलेंजिंग टाइम मेरा ख़त्म हो, मन में सुकून आए,
एक मन ठंडा हो जाए, चाहे फिर उसके लिए मुझे जगह बदलनी पड़े, नए सिरे से नई चीज़ों को स्टार्ट करना पड़े, और ये जो मेरे मन में स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो ख़त्म हो जाए अल्टीमेटली। तो एक ऐसी एनर्जीज यहाँ पर कल देर रात तक इस पर्सन की रही कि ओवर एनालाइज करते रहे हैं और एक फ़ैसला लेने की वजह से, लेकिन अल्टीमेटली फ़ैसले पर पहुँच नहीं पा रहे हैं और इन्हें इन्फ्लुएंस डेफिनेटली करा जा रहा है, चाहे वो इनके ईगो के थ्रू करा जा रहा हो या इनके आसपास के जो लोग हैं जो टॉक्सिक हैं उनके थ्रू ही क्यों ना करा जा रहा हो। और देखते हैं टैरो से कि कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जीज में रही। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही हैं। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जीज में रहे, किस सोच में रहे हैं। यहाँ पे आया है आपका 10 ऑफ सोर्स। नंबर 10 आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका अक्टूबर मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डेफिनेटली जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि देखो आप लोगों की लाइफ में इस वक्त में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो एकदम ऐसी हो गई हैं, एकदम ठंडी पड़ी हुई हैं, एज एन कि आपने अपने इमोशंस को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रख रखा है, या एटलीस्ट इन तक आप अपने इमोशंस को पहुंचने नहीं दे रहे हो। और सेम आपके पर्सन ने भी ऐसा ही कर रखा है, एज एन दिल से भले ही कितने भी परेशान हो, लेकिन आप तक ये अपनी एक परेशानी की शिकन पहुंचने नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें कल देर रात तक इस पर्सन के साथ रही कि परेशान तो हो रहे थे, लेकिन इस ओवर एनालाइज के चक्कर में इस पर्सन ने अपनी परेशानी को भी ना कहीं पूरी तरह से हाइड कर रखा था। इस पर्सन को डेफिनेटली इस कनेक्शन में रीबर्थ करना है, इन्हें कहीं ना कहीं इसी कनेक्शन में आप ही के साथ जुड़ना है, लेकिन इनको ये लगता है कि अब ये कनेक्शन इतना ठंडा हो गया है, या इस कनेक्शन में इस वक्त में इतना बड़ा फुल स्टॉप लगा हुआ है कि इस कनेक्शन में सोचना और करना दोनों ज़मीन आसमान के फ़र्क के बराबर हो गया है। तो उस तरह की चीज़ें इनके मन में कल देर रात तक चली हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि बहुत सारी चीज़ों की उधेड़ बुन करते रहे, कभी तो दिल कर रहा है कि आपसे माफ़ी मांगे और इस कनेक्शन में आपसे बात करें, ताकि वो खूबसूरत पल, वो कलर्स इनकी लाइफ में आए, वो कलर्स आप इनकी लाइफ में लाकर बिखेरो। और कभी इन्हें ऐसा लगता रहा कि नहीं जो चल रहा है ठीक है, बस उसी को फॉलो करते रहना चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि डेफिनेटली ये पर्सन कल देर रात तक काफ़ी ज़्यादा ओवर एनालाइज के चक्कर में रहे, काफ़ी कंफ्यूज्ड रहे, और बाहरी तौर पर ऐसा ही दिखाया कि इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। पूरी तरह से आप ये देखिएगा जैसे बर्फ़ में जमे हुए हों, बाहर से तो पूरी तरह से ऐसे दिखा रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अंदर से एक फॉरगिविंग वाली एनर्जी है, अंदर से एकदम ऐसे हैं जैसे टूट गए हैं, परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर है, तो अब आपके पर्सन डेफिनेटली अपनी परेशानी भी आप तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही, क्या कुछ इनके मन में चलता रहा है, गाइड कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एंड सेकेंड थिंग ये भी चीज़ें दिख रही हैं कल देर रात तक डेफिनेटली इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी है। अब यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि इस पर्सन को आदत ही हो ओवर थिंकिंग करने की, बट ओवरऑल कल देर रात तक तो डेफिनेटली इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी है। इनके दिल में इस तरह की चीज़ें डेफिनेटली चली हैं कि जहाँ पर है, जिस डिसीज़न को लेने के लिए ये खड़े हैं ना, उस डिसीज़न के मामले में ये पूरी तरह से हेल्पलेस हैं, पूरी तरह से स्टक हैं। चाहे वो स्टकनेस इनके दिमाग में ही क्यों ना हो, या फिर वो हालात ऐसे हैं जो इन्हें इस फैसले को लेने के लिए रोक रही हैं या स्टक कर रही हैं। इनके दिल में ना डेफिनेटली इस कनेक्शन में वापस आने की इच्छा तो है, लेकिन मन ही मन में एक ऐसी चीज़ भी है कि अब अगर ये आपकी तरफ जाते हैं ना इस कनेक्शन में नई शुरुआत करने के लिए, तो वो एक जोर ज़बरदस्ती वाली चीज़ हो जाएगी। एज एन कि देखो आप दोनों ही अब पूरी तरह से शांत होकर बैठ गए हो, दोनों ही इस कनेक्शन में अब कोई ना कोई बात तो लेकर बैठे ही हो, तो
डेफिनेटली अब इस कनेक्शन में चाहे आप इनकी तरफ शुरुआत करते हो तो वो जोर ज़बरदस्ती है, क्योंकि ये अभी श्योर नहीं है, और ये करते हैं तो भी जोर ज़बरदस्ती वाली बात हो गई। तो वो जोर ज़बरदस्ती वाला रिश्ता 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना मैक्सिमम चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो उस तरह की चीज़ें भी इस पर्सन के मन में कल देर रात तक चली हैं। लेकिन ये जो बातें इस पर्सन के मन में, दिल में कल देर रात तक चली हैं, ये जो भी फैलाई हैं वो इनके आसपास के लोगों ने फैलाई हैं, जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हैं, जो ऑलरेडी ये चाहते हैं कि ये यहीं पर रहें, इन्हीं के साथ रहें, इन्हीं के साथ स्टक होकर रहें, ये यहाँ से निकलकर आपके पास ना जाएं। यहाँ पर वही चीज़ें मैंने आपको बोली थी कि भाई देखो, ये पर्सन नेगेटिव हो रहे हैं या नेगेटिव लोग हैं डेफिनेटली इस पर्सन के आसपास। ये कोई भी हो सकते हैं, एज एन इनके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, जो इन्हें नेगेटिव कर रहे हैं कि भाई अब तू ही जोर ज़बरदस्ती कर रहा है या कर रही है, या फीमेल हो तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, या फैमिली वाले हैं, पेरेंट्स हैं, तो वो कर रहे हैं कि भाई देखो अब कोई मतलब नहीं बनता इस कनेक्शन में जोर ज़बरदस्ती करने की, या इस कनेक्शन में अब चीज़ों को कुरेदने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो उस तरह की चीज़ें हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो एम्परर की एनर्जी है। कोई यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बोल रहा था आप फादर फिगर ही बोलते हो। देखिए यहाँ पर एनर्जीज पढ़ी जा रही हैं। यहाँ पे मैं बेसिकली जेंडर नहीं पढ़ रही हूँ, मैं यहाँ पे एनर्जीज पढ़ रही हूँ। कुछ चीज़ें आपको भी समझनी होंगी। भाई आप मैच्योर हैं, आपको अपना अच्छा बुरा सब पता है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इवन आपसे ज़्यादा बेहतर वो कौन जानता है। तो कुछ चीज़ें आपको अपने आप से भी लेनी पड़ेंगी। यहाँ पर कोई है, एम्परर है यहाँ पर, जो अपने आप को तो डेफिनेटली एम्परर मान रहा है या मान रही है, जो बहुत सीक्रेटिवली वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप यहाँ देखिएगा हाई प्रीस्टेस है। अब यहाँ पे ये महिला भी आई हैं, तो ये बहुत सीक्रेटिवली काम कर रही हैं। हो सकता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि महिला कर रही हो, लेकिन वो करवा इनके कंधे पे बंदूक रखकर करवा रही हो, तो इसकी भी तो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। तो थोड़ा सा ब्रॉड माइंड करके आप रीडिंग देखेंगे तो डेफिनेटली आप समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो महिला है बहुत सीक्रेटिवली वर्क कर रही हैं। जैसे होता है ना काम कि कान भर दिए, अपनी बात कह दी और कान भी भर दिए और फिर नेगेटिव भी कर दिया, ठीक है, यहाँ वहाँ से मन भी हटा दिया। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली चल रही हैं। जो मैंने आपको शुरुआत में ही बोला, काफ़ी टॉक्सिसिटी यहाँ पर है, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ओवरऑल किसी आउटकम पर नहीं पहुँच पाए हैं। तो ऐसा यहाँ पर है। द एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही है, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए, बताइए। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक भी आपका डेविल आया है। आपके पर्सन डेफिनेटली कल देर रात तक ना आप में जो क्वालिटीज़ है, जो इन्होंने ही देखी हैं, जिसे इन्होंने ही परखा है, जाना है, उसे ये हद से ज़्यादा देख रहे थे, याद कर रहे थे। मिसिंग एनर्जी डेफिनेटली है, जो कहीं ना कहीं जैसे इस पर्सन को इन्फ्लुएंस करा जा रहा है कि आपके बारे में ना सोचे, वो चीज़ें इसीलिए इस पर्सन को स्ट्रेस भी देती हैं, क्योंकि इन्होंने ही तो आपको परखा है, जाना है। आपके बारे में जो ओपिनियन बनाया गया है ना, ये पर्सन जानते हैं कि वो ओपिनियन गलत है, वो सोच गलत है आपके मामले में, क्योंकि इन्होंने देखा है कि आप कितने सॉफ्ट नेचर हो, आप एकदम मदरली नेचर हो, बहुत सेंसिटिव हो, सामने वाले की परवाह आपसे ज़्यादा कौन अच्छा कर सकता है या कर सकती है। तो ये पर्सन ओवरऑल सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को कंट्रोल से बाहर निकाला नहीं जा रहा है। आपके पर्सन इनके कंट्रोल से बाहर ना निकले, इसीलिए यहाँ पर आपको गलत साबित करा जा रहा है, आप पर ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं, या आपके पर्सन की सोच में ना आपके लिए नेगेटिविटी भरने की कोशिश करी जा रही है। तो वो मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बन रही हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि देखो भाई, आपके पर्सन जितना ज़्यादा कल देर रात तक आपके लिए ऑब्सेस रहे हैं, उतना ज़्यादा ये जो भी है ना, आप लोगों के केस में पेरेंट्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, या फिर हो सकता है अगर ये रोमांटिक पार्टनर में भी हैं तो उनके भी पेरेंट्स हो सकते हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो वो बेसिकली आपके पर्सन को यहाँ पर चेन में बांध कर रखने के लिए आपको गलत साबित कर रहे हैं, आपको गलत बोल रहे हैं, और वो चीज़ें ना आपके पर्सन के मुंह से कहीं ना कहीं कभी आपसे बात भी होती है, या इनका जो भी रेस्पॉन्स होता है, जो भी जेस्चर होता है, वो उसमें झलकता है, क्योंकि आपके पर्सन वहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन ये अल्टीमेटली आप पर उतारते हैं।
टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए। द हर्मिट एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। देखो बेसिकली आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है उस कनेक्शन में अभी भी उम्मीद नहीं तोड़े हैं, अभी भी इन्हें इस कनेक्शन से उम्मीदें हैं। हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर है, स्लो है, बहुत ज़्यादा डिसीजंस मोड पे रहते हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पर स्लो करा जा रहा है बार बार किसी ना किसी तरह की नेगेटिविटी इनके मन में डाल के। ये इसी कनेक्शन में समझ रहे हैं कि ये कनेक्शन सिर्फ प्यार से ही संभाला जा सकता है। एज एन इस कनेक्शन में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ठंडे दिमाग से करी जा सकती है, लेकिन ये पर्सन इस चीज़ के लिए वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली स्ट्रेंथ, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का मतलब है कि मेंटली जो इस पर्सन को इतना डिस्टर्ब कर दिया गया है, इतना इस पर्सन के दिमाग में कचरा डालने की कोशिश करी जा रही है। देखो इस पर्सन को ये मेंटली ही तो स्टक करा जा रहा है, वो चीज़ें इस पर्सन को ना आपसे बात करने के लिए मेंटली ही स्टक कर देती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस प्यार ने इस पर्सन के अंदर इसी कनेक्शन के लिए या आपके लिए उम्मीदें, होप, ये सब बचा कर रख रखी हैं, जो कल देर रात तक भी इन्हीं के मन में रही। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि उम्मीद तो है, लेकिन वो मेंटली स्ट्रेंथ नहीं है कि उठकर आपसे बात करें, उठकर इन लोगों से बात करें, इनसे ये कहें कि भाई नहीं, मुझे उसी का साथ चाहिए, मुझे उसी के साथ रहना है, तुम गलत बोल रहे हो, मैंने उससे परखा है, मैंने उससे जाना है। तो वो आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है मेंटली। दिमाग से ये चीज़ें अगर आपके पर्सन समझ पाएंगे तो डेफिनेटली ये वो बात कर भी पाएंगे। तो यहाँ पर ये है कि बस एक उम्मीद थी, लेकिन वो हिम्मत इन्हें समझ में आ रही थी, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इस प्यार के लिए फाइट कर पाऊँ। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे आपका आया है द मैजिशियन एंड बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। देखो ये पर्सन डेफिनेटली ना आपको मैनिफेस्ट करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अब इस पर्सन की सोच से गायब ही हो गए हो। कल देर रात भी इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करा है अपनी सोच से, या फिर एक मन में जो सुकून आया है ना वो सिर्फ आपके नाम से आया है, आपके साथ से आया है। एक ऐसी एनर्जीज भी है जैसे कि पीछे मुड़ मुड़ कर ये आप ही को ढूंढ रहे हैं, पीछे मुड़ मुड़ कर बस आप ही को देख रहे हैं कि किसी तरह से कोई रास्ता ऐसा बन जाए जिससे चीज़ें ना स्मूथली हो जाएं। जो मैं स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहा हूँ या पा रही हूँ वो चीज़ें स्मूथली अपने आप से ही हो जाएं। तो इस तरह का मैनिफेस्ट इस पर्सन ने कल देर रात तक करा है। एज एन देखो जैसे यहाँ पर है कि आप खुद ब खुद इनकी तरफ बढ़ जाओ तो स्मूथली रास्ता बन गया, या ये जो चैलेंजेस हैं ये अपने आप ख़त्म हो गए, ये जो मन मुटाव है, एक दूसरे के मन में नेगेटिविटी है, या ये जो अगर आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं तो उन चीज़ों में मन सबका अपने आप से सेट हो जाए। तो ये पर्सन ना ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पर है। और कल देर रात तक भी इन्होंने करा तो, लेकिन ऑब्वियसली इन्हें भी ये चीज़ें ना इतनी आसान नहीं दिख रही थी, उस चीज़ का इन्हें ओवरऑल स्ट्रेस तो रहा है। 10 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए और बताइए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। वही चीज़ डिसीजन मेकिंग वाला ही कार्ड है विद दिस 3 ऑफ हैंड्स कार्ड। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। आई थिंक एनर्जीज ओवरऑल सभी हो गई थी। ये आपकी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि भी आ गया है। देखो यहाँ पर वही चीज़ है कि डिसीजन तो लेना ही है भाई, कब तक ये यहीं रुके रहेंगे, थमे रहेंगे, आगे तो मूव करना है, एक डिसीजन लेकर आगे तो बढ़ना होगा, आर या पार तो करना होगा। उसी चीज़ का स्ट्रेस इस पर्सन को कल देर रात तक रहा, इन्हें नहीं समझ में आ रहा था डेफिनेटली कि फैसला क्या लें, यानी कि कल रात भी वही चीज़ें वहीं पर आकर अटक गई कि क्या फैसला लें, किस तरफ बढ़ने का फैसला लें। चलिए देख लेते हैं कहना क्या चाह रहे थे आपसे, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे थे, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। यू लाइट अप माई लाइफ, आपसे कहना चाह रहे थे कि ये जानते हैं कि तुमने ही मेरी ज़िंदगी में रोशनी भरी है,
भले अभी मेरी ज़िंदगी में पूरी तरह से अंधेरा है, लेकिन ये जानते हैं ये भली भांति अच्छी तरह से कि आप ही वो इंसान हो जिसने इनकी ज़िंदगी में कलर्स, रोशनी ये सब भरे हैं। एवर सिंस आई मेट यू नो बडी एल्स इज़ वर्थ थिंकिंग अबाउट। आपसे ये कहना चाह रहे थे कि देखो, जब से मैं तुमसे मिला हूँ या मिली हूँ ना, तब से मुझे डेफिनेटली कोई भी इतना वर्थफुल नहीं लगता या लगती कि जिसके बारे में मैं बैठ कर सोचूँ। यानी कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में हद से ज़्यादा सोचते हैं। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे। आई वॉन्ट टू किस यू, आपको कहना चाह रहे थे कि आपको किस करना चाहते हैं। हो सकता है इनकी आदत हो कि ये बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हों। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट, आपसे ये कहना चाह रहे थे मैंने कभी भी ये नहीं चाहा, सपने में भी ये नहीं चाहा कि मैं तुम्हारा दिल दुखाऊं, और आज की डेट में मैं ही वो इंसान हूँ जो तुम्हारा दिल दुखा रहा है या दुखा बैठा या बैठी। तो ये भी ये कहना चाह रहे थे। आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ, तो वही चीज़ मैंने बोली, मेंटली डर इस पर्सन के मन में कल देर रात तक रहा, और यही आपसे ये कहना भी चाह रहे थे। आई वॉन्ट टू टच यू, आपको टच करना चाह रहे थे या आपसे ये भी कहना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए, बताइए व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन में। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। थ्रोन, क्लोवर, एस्केपिस्ट एंड ओवरऑल एनर्जी है रेन ड्रॉप। देखिए बेसिकली ना आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है इस वक्त में ना जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें आपने जो भी करा है इनके साथ, इस कनेक्शन में जो भी मतलब आपकी साइड से ऐसी चीज़ हुई हैं जो आपके मन में गिल्ट के तौर पर चल रही है। जैसे बहुत बार होता है कि हम लाइफ में इतने ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं कि हम ना उन सभी चीज़ों को अपने ऊपर लेकर चलने लगते हैं कि शायद मेरी ही गलती थी, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझे प्यार में नहीं पड़ना चाहिए था, मुझे ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में लेकर नहीं आना चाहिए था। तो ये सभी चीज़ें ना एक तरह से इंसान की लाइफ में उसकी सोच में इसीलिए एंटर करने लगती हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को गिल्टी फील करने लगता है या लगती है। तो आप कहीं ना कहीं उसी स्टेज पे हो, आप कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन के स्टेज पर जाने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको नहीं करना है। देखो जो चीज़ें होती हैं ऐसा नहीं है कि वो आपकी मर्जी से हो रही होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं ना वो पहले से डिसाइडेड होती हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट करना है, अपने आप को एक कंफर्ट जोन में आपको रखना है और अपने आप से प्यार करना है। ठीक है, एज एन आपको कोशिश करनी है कि अब मुझे बहुत अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, अपने आप से मुझे अपने लिए एक नई शुरुआत करनी है बिना किसी के बारे में सोचे। एज एन यहाँ पर ये बोला जा रहा है जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे, तब तक ना आप चीज़ों को रोक लोगे, तब तक आप अपनी तरफ बढ़ने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को, ऑफर्स को रोक लोगे। तो आपसे ये बोला जा रहा है अभी आपको अपने आप को एक कंफर्ट जोन में बिठाकर अपने आप से प्यार करना है और अपनी एक नई शुरुआत नए पेज से करनी है। और आपसे ये भी बोला जा रहा है कि डेफिनेटली देखना जैसे ही आप ये शुरुआत करते हो, जब आप अपने आप से बेहद ज़्यादा प्यार करना शुरू कर देते हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन ही आपकी तरफ वापस आएंगे। यही पर्सन आपकी तरफ एक मौका लेने के लिए फिर से आएंगे। और इवन उस वक्त पे ना आप यहाँ पे कंफ्यूज होगे कि अब मुझे इसे मौका देना चाहिए या नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप उस लेवल पे पहुँच चुकोगे जहाँ पर आपके पास ये डिसीजंस होंगे कि अब मुझे लेना चाहिए या नहीं इसे अपनी लाइफ में। अभी तो यहाँ पर ये हो रहा है कि ये फैसला आपने इनके हाथों पे इसीलिए सौंप रखा है क्योंकि आप इस एनर्जी में हो गिल्टी भरी कि शायद मुझसे गलती हो गई है। ठीक है, वो नहीं करना है। गलती अगर हुई है, दोनों से हुई है, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। तो कोशिश कीजिएगा अपनी लाइफ में ना, एक जैसे अब न्यू ईयर ही आ रहा है आपका, न्यू ईयर से आप नई चीज़ें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। डायरी मेंटेन करना शुरू करिएगा या अपना एक टास्क बना लीजिएगा कि भाई मुझे अब अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, डेली मुझे 30 मिनट्स अपना वर्कआउट करना है एंड डेली मुझे अपनी डायरी मेंटेन करनी है। तो कुछ अच्छी सी चीज़ अपनी लाइफ में ऐड कीजिएगा। थोड़ा मुझे अपनी स्किन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है,
इस तरह से फ्रेंड्स को मिलना है, बाहर जाना है, डेली मुझे या वीक में मुझे एटलीस्ट एक फ्रेंड ज़रूर से अपनी लाइफ में बनाना है, मुझे स्ट्रेंजर से बात करने की का कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगाना है। तो इस तरह से कोई भी मतलब आप एक चीज़ अपनी लाइफ में डेफिनेटली ऐड कीजिएगा जो आप में ना एक नई एनर्जी लेकर आएगा। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।